अन्यसेना पुनस्ताकं नः अन्यसेना जागो अनादिति परमसनामते अध्ययनं अंतवरसानं समयनं जाव संपत्तिनं ते अते पुनस्ते एवं सदुपुतेन परं तेरं समयनं बुद्धिदपुरे नामं मेरे उत्तारिति मियसमिते पुनः तस्सनं बुद्धिदपुरस्सा नगरस्सा बल्या उत्तरपुरति में दिशिभाय श्रीमने नामं उच्चारे मोदा बलाव धियसत्तुराया तत्सनं बुद्धिदपुरे नयरे नामि नामं गावै होता अटे धाम अपने पुरे तत्सनं नागस्सा भावैसा सुरता नामं भार्या होता सुकोमला धाव सुरुवा तत्सनं नागस्सा भावैसा पुत्रे सुरताय भार्याय अतय यसिने नामं कुमारे होता सुकुमारे धाव सुरुवे पंचधाई परिचिते दमजहा वीरधाई दमा मंदरधाई अगरपैने धाव गिरिकंदर मल्लिदेव चंपाकर वयपायरे सुमं सुरेणं परिवर्तयि तत्तेनाम अन्यसेना कुमारं सायदेव अट्टवासचायम् अम्माप्यरो कलायदिय जाव भोगसमते जाये यामि उता तत्तेनाम अन्यसेना कुमारं मोक्षकारभो ज्ञानिता अम्माप्यरो सरिसियानं सरिसमयानं सरिसनामनं ध्रुवद्रोवनं गुणोमवेयानं सरिसेइन्दो कुलेइन्दो अनियानं प्रति साये इकोवरगणानां देवदेवतेन पाणिनिनामेनि तत्तेनं सेनाके गावै अन्यसेनस्य कुमारस्य इमोदयानुवा विकिदानं ददये तस्याः प्रतिसंहिरनकोटियो तथा महाबलस्य धावो उक्तिं पासाय वरदय पुत्रमानं मानेहि मैनकन्तयि मोगकुमारि मुचमने निवारय तेनं कलयं तेनं समयं वरदहरिकरणि जाव समतटे श्रीमने उज्जाने अमापडेव उगमं जाव विहरे कलिकानिकया दयनं तस्य अन्यसेनस्य कुमारस्य ममया जनसद्दं जहा द्वयमे जहानगरं सामायमायानि चौदस कुवारि क्रान्तिचयि समासाय पर्यावो ते संतहेव जाव ते तुझे पवये मतियाय कल्याणाय जाव सिद्धे एवं फलजमो समयं जाव संपत्तिना मत्संसं वस्त्रं धृढत्वं तत्तवगत परमहंस अजयनस अयमते बनते एवं सह अन्यसेने एवं तेसामि अनन्तसेने अद्यसेने अन्यदेव देवसेने सत्तुसेने क्षेरसेना बनता एककमवती सावधा विसावासा पर्यावो चौदस कुवारि अन्विचन्ति शत्रुंजे जाव चित्रा चक्रं अजयनं समर्थं जयं हन्तेसा उक्तेवो ततमस्य जयं परं जयं सुमेनं भारतये दैवीये चक्रपडमे नवरं वसुदेवी राजधानी देवी शिवो सुमिले साधने कुमारे पन्नासवो जाव चौदस कुवा विषम वासा परिणामो सेत्रं जहा गोयमस्य जाव शत्रुंजे सिद्धे जयं हन्त्याग उक्त्यो अटनस्य एवं फलजम्बु तेनं ग्रहणं तेनं समयनं भारतये नयरिये चक्रपडमे जाव अर्म अरिथनेमि कामी समोसदे तेनं करयं तेनं समयनं अरहरिथनेमि अन्त्यवर्तित्यनगर भैरव सहोयरा सरिसया सरिसतया सरिसव्वया नियुपल कवल गुलिया अयसी कुसुम प्रभाता सिरिपंचकिया वच्चा कुसुम कुंडल बदलया नरकुवर समाना तैरुति छेहरा दमसेव दिवसमुंडा भूरिता अमर अंगार्यं पवैया तमसेव दिवसम अर्थमैथनयं मंतरि नमसे वंदिता नमं सिताय यासी इच्छामीना गन्धे तुभ्येकिं अपलोनाया समाना जावद्विवाय चट्टं सत्ययं अनुचितेनं तवोकं सन्निवेनं तवसा अपानं भावेमाना विहरितये अहसुनो देवानुप्रिया महापरिबन्धं करेव तयेनं देश्यान्नाया अरमया अरिथनेमिना अपलोनाया समाना जावद्विवाय चट्टं सत्ययं जाव विहरन्ति तयेनं देश्यान्नाया अन्नया तरणी छटागमन कारणगंधि पडमाये कोरसिये सद्धायं करेई जहाँ वयमसामि जाव इच्छामि नं कन्ते छटकमनस्य कारणये
माने पासई पासिता अटलता जाओ ये जाओ असनाओ कृते अकृतिता सत्ता बयान अनुसृति अनुसृता सुतो अयानम करी करिता वंदरी नमं सीता जे वा बता करे ते वा वदक्षिता सीता केसरानं मोयगानं खलं करी करिता ते अनगारे पडिलापिता सैनं सीता पडी विसर्जयी तदनंतरं च दोचे संहारे भारतीये नैनिके उच्च जावो विसर्जयी तदनंतरं च तचे संहारे भारतीये नैनिके उच्चनीय जावो पडिलापिता एवं यासी किनं जीवनं पिया ततस्त वासुदेवस्य इमिसे भारतीये नैनिके दुवारसा दोयना आयामे पचकं देवलोकव्याने समानादिगंगा उच्चनीय मध्यमायि पुरायि स्वरसमुदासा पिखाययाये अडमाना भक्तपानं मोदवन्ति चरणं तायं सेवा बुलानि भक्तपानाये गुज्जो अनुपमी सन्ति तैनं अनगारा देवयं देवी एवं मयासि नौकलं देवानुप्रिये तन्नस्य वासुदेवस्य विमिसे भारतीये नयनीये जाव देवलोकव्याने समानादिगंगा उच्चनीय जाव अडमाना भक्तपानं नोदवन्ति नो सेवानं तायं बुलानि गच्छन्ति भक्तपाने अनुभवी सन्ति एवं खलु देवानुप्रिये अम्बे कपिलपुरी नयनी नागस्य कामहैसा पुत्रा सुरसाय भार्याय अत्तयाय शेखरो संहोयरा सर्वितया जापदलकुवर समाना अरणवारितैनिक अंकिये दमं सुचा निसमा संसारा कोविका भिया जमहरणानं मुंडा जाव पवैया तैनं अमेदं शिव दिवसं पवैया तं देव दिवसं अर्घं अर्घने विपदामो नमो सामो विमोहयात्वमपि भवम् अपि गेहनमो इच्छामीनं वन्दे तुभिर्मगन्नाय समाना जाव अमस्तुवं देवानुप्रिया तैनं अम्मे अर्हो अर्घनेमिस अपर्णाय समाना दावदिवाये सतं सतेनं रामो तं अम्मे अज्जा सतकमन पारायणं विपडनाय परस्य जावरमना तवकिनो अनुभविता तं नो खलु देवानुप्रिये तं शिवनममे अमेनं अन्ने देवयी देवी वन्दे नमितानं जामेव दिक्ति पौवे जामेव दिक्कं पडी गया तैनं तिसे देवयी देवीये अयमयासि अजतीये जाव समुपन्ने एवं भयासि एवं खलु अहं परासपुरेण अहिमुक्तेनं कुमार समनेनं गाढातने वादरिया दोमं देवानुप्रिये अर्थपुत्रे पयायि सखी सरिसै जाव नलकुबर समाने नो सेवनं भरते वासे अन्नावो अम्मयावो दायिसै पुत्रे पयायि सखी तान्नम् इच्छा किमं पच्चकमेव दिशति भरते वासे अन्नावो वि अम्मयावो खलु एरिसै जाव पुत्रे पयायावो तं गच्छामिनं अर्घं वैष्णवी गन्धामि नमस्कामि ललिता नमं सीता विमुञ्चनं एयानुवं वाकरणं सुशिखामि श्रीकटु एवं संप्रेहिता कोडगिया पुरीसे सदाविता एवं यासी लघु करना पवरं जाव वज्रवंती जहाँ देवानंदा जाव पद्मासरी। इससे आगे का कल पढ़ेंगे। आपने टीवीले कनते समझा सकता में अच्छा हमें दर्जा में इस तरह तीन प्रकार आगम ज्ञान के विषय में जो पर अच्छा लगा हो तो अलग जबाई का मंत्रा मिला निराकरण अर्थकरण प्रयासना मिलेना योगनाम गोस्तिनाम सुनिराम सुपरिचय हमारे कोसचाओ फालेना कोसचाओ असुजाय सच्चायम सत्ता पुत्रा उच्चता प्राण ज्ञानम पुरुषों की अभिनव रचना की हो स्वाध्याय संबंधी कोई पादोष लगाओ तो प्रथम इच्छामि उगड़म। नाजी महाराज आपके 52 चरणों में मेरा भाव बना कोटि वंदन। इस आनंद अन्वेष अजय दरबार में उपस्थित धर्मानुरागी भाई गुरुकुल शिष्य माताओं और बहनों आपकी आत्मा में स्थित उस परमात्मा को मेरा शतश कलुषण पर्व का आज सेकंड डे दूसरा दिन और ये दूसरा दिन हमें बहुत
जाता है। पहला दिन हमें एक चीज का संदेश देता है कि जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और पर्यूषण पर्व का यह दूसरा दिन हमें ये संदेश दे करके जाता है, हमें दो बातों पे चिंतन मनन करवा के चला जाता है कि हमें हमारे जीवन से राग और द्वेष को क्या कर देना चाहिए, हाथी बोलो, अपनाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और सभी भव्य आत्माएं इस अंतर्गत सूत्र के माध्यम से ले लो, चाहे दिनागम के 32 आगमों के माध्यम से ले लो, चाहे नव तत्व के माध्यम से ले लो, या किसी भी सूत्र को उठा करके उसके माध्यम से ले लो, सबसे पहले हमें ये संदेश दिया जाता है कि अपने मन से राग और द्वेष को मिटा दो, छल और कपट को मिटा दो, माया और लोभ को हटा दो। अगर हमारे जीवन से ये दो चीजों का मिलाप हट जाएगा और फिर दो चीजों पे चिंतन कर लेना, आत्मा और परमात्मा, जिस दिन आपकी आत्मा पे आपका चिंतन हो जाएगा उस दिन आपकी आत्मा निश्चित उस परमात्मा से मिल जाएगी। तो कल हमने अंतर्गत सूत्र के 8 वर्ग के पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहले वर्ग में गौतम कुमार आदि 10 राजकुमारों का वर्णन और दूसरे वर्ग में अशोक आदि 8 कुमारों का वर्णन, जो अंधकरणी और माता धानी के पुत्र थे, 18 पुत्र जिन्होंने दीक्षा ली, किसी ने 12 वर्ष और किसी ने 16 वर्ष का संयम पाल करके जो संतुष्टि पर्वत पे जाकर 1 मास का संसारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हमने 18 भव्य आत्माओं का वर्णन सुना। आज हम तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययन बताए हैं, उन 13 अध्ययनों के बारे में आज हम सुनने का प्रयास करेंगे। पहला है अनित सेन, दूसरा है अनंत सेन, तीसरा है अजित सेन, चौथा है अनित प्रभु, 5वां है देव सेन, 6वां है शत्रु सेन, 7वां है सारण, 8वां है गज, 9वां है सुमुख, 10वां है दुमुख, 11वां है सुमुख, 12वां है दारुक और 13वां है अनादृष्टि। इन 13 अध्ययनों का वर्ग अध्ययन इस तीसरे वर्ग के अंदर किया गया है। तो पहला अध्ययन अनित सेन राजकुमार का आता है। भगवान अरसी नेमी के समय में एक बद्रिकपुर नाम की नगरी थी। उस बद्रिकपुर नाम की नगरी के अंदर जीत शत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। उसी राजा के राज्य के अंदर नाग नामक गादापति था। नाग नामक गादापति था और उसी बद्रिकपुर नामक नगरी के अंदर श्रीवन नाम का एक उद्यान था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका रूप था, इसलिए उसका नाम श्रीवन उद्यान रखा गया था। और नाग नामक गादापति, जिसके पास वैभव लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी, उस गादापति के एक सुल्तान नाम की पत्नी थी और वह सुल्तान नाम की पत्नी की रूप लावण्य में बहुत ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर सुकुमार स्त्री थी। नाग गादापति का पुत्र और सुल्तान का अंगजात शिशु अनित सेन एक पुत्र था। उस अनित सेन का लालन पालन 5 भाई माताओं के द्वारा किया जाता है। जैसा आज का पंचम आ रहा है, आज की संस्कृति, हम दो हमारे दो, मैंने बोली आप सब बोल रहे हो, ये तो 5वें आर्य का है। परंतु 4थे आर्य में माता पिता के सामने भाई माता अपने बच्चों का लालन पालन करती थी और उस नाग गादापति के पुत्र अनित सेन का लालन पालन 5 भाई माताओं ने मिलकर के किया था। पहली भाई माता उनके बच्चे को दूध पिलाने का कार्य करती थी, दूसरी भाई माता स्नान आदि करवाने का कार्य करती थी, तीसरी भाई माता उनको वस्त्र आभूषण अलंकारों से सुसज्जित करने का कार्य करती थी, चौथी भाई माता उनके साथ क्रीड़ा खेल कूदने का कार्य करती थी और 5वीं भाई माता उनको गोदी में उठाने का कार्य करती थी। इस प्रकार से 5 भाई माताओं के
चंपक वर्ष हरा भरा रहते हुए अपनी सुगंधित को चारों ओर फैलाता है, वह सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार से अनिक सेन की युवा अवस्था की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार माता पिता को पता चला कि अनिक सेन अब युवा अवस्था को आगे बढ़ने लगे हैं, माता पिता ने उनके विवाह का आयोजन करने का प्रयास किया, विवाह की तैयारी करना चालू कर दिया। जिस प्रकार अनिक सेन सुंदर थे, लावण्य थे, जिनका रूप अत्यधिक सुंदर था, उसी तरह से विद्युत सेन की 32 कन्याओं के साथ एक ही दिन में उनका पानी ग्रहण करवा दिया, उनका विवाह करवा दिया और 32 करोड़ का दहेज साथ ले। आजकल तो मुश्किल से ही हमें 1 करोड़ का दहेज मिलता होगा, पर उस समय की बात है, भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है कि एक साथ 32 कन्याओं के साथ उनका विवाह हो गया और 32 करोड़ का दहेज साथ में लेके आई। ब्राह्मणों ब्राह्म विचार करते हुए भगवान अरिष्टनेमि श्रीमद उद्यान में पधार जाते हैं और जैसे भी नबी को पता चलता है कि भगवान अरिष्टनेमि वहां पर आए हैं, सब श्रद्धालु भक्तजन प्रभु के चरणों में दर्शनार्थ को पहुंच जाते हैं। राजा अदिति भी वहां पहुंच जाते हैं और जीववाणी का श्रवण करते हैं। अनिक सेन के कानों में जब ये समाचार पड़े कि भगवान अरिष्टनेमि यहाँ श्रीमद उद्यान में पधार चुके हैं, तब अनिक सेन राजकुमार भी वहां पर जाते हैं, भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं, जीववाणी का श्रवण करते हैं और ऐसी जीववाणी का श्रवण किया, एक बार में जीववाणी सिंह और वैराग्य को धारण कर लिया और भगवान के समक्ष आके पुनः वंदन नमन करते हैं और भगवान को कहते हैं कि मैं अपने घर जाता हूँ, अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के प्रभु आपके पास क्या होना चाहता हूँ, दीक्षित होना चाहता हूँ। भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा। अनिक सेन अपने घर जाते हैं, माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं। देखो 32 कन्याओं का त्याग करना और साथ में 32 करोड़ का जो दहेज मिला है, जिसके साथ में अनिक सेन अपने सब भोग विलास को भोगते हुए अपने जीवन को व्यापन कर रहे थे। मात्र एक प्रवचन से जिन्होंने संपूर्ण चीज को त्यागने का प्रयास कर लिया, जिन्होंने सब मिथ्या समझ लिया, बोले कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, अगर मेरे काम का है तो क्या है, वैराग्य है, संयम है, जिसे मुझे क्या करना है, अंगीकार करना है और इसको अंगीकार करके मुझे मेरे जीवन का उत्थान करना है, अपने गंतव्य लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये जन्म मरण के चक्कर को हटाना है, 84 के चक्कर में मुझे फिर से नहीं पड़ना है। माता पिता ने उनकी आज्ञा प्रदान कर दी और वह दीक्षा लेकर के भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में सामायिक आदि से लेकर के 14 पूर्वों का ज्ञान अर्पित करते हैं। गौतम कुमार आदि 18 राजकुमारों ने सामायिक से लेकर के 11 अंग तक का अध्ययन किया था और अनिक सेन ने सामायिक से लेकर के 14 पूर्व तक का अध्ययन किया, जिन्होंने 20 वर्ष तक संयम का पालन किया, कई घोर तपश्चर्या की और अंतिम 1 मास का सलेखना संधारा करते हुए संस्कृत पर्वत से जाकर के सीधे मुक्त हो गए। तो ऐसे पहले अध्ययन के अंदर अनिक सेन का वर्णन आता है। उसी प्रकार जम्बू स्वामी आर्य सुदामा स्वामी को वंदन नमस्कार करके कहते हैं कि हे भगवान, हे आर्य, आपने मुझे पहले अध्ययन का अर्थ बताया, कृपया करके आप मुझे आगे के अध्ययनों का अर्थ भी बताएं। तब आर्य सुदामा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि हे जम्बू, पहला अध्ययन अनिक सेन का था, दूसरा अध्ययन अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देव सेन और शत्रु सेन, यह छह अध्ययन हमें अनिक सेन के भांति समझने चाहिए। इनके पिता नाग गाथापति होते हैं और इनकी माता सुलसा होती है। इन्होंने
वर्ग के 6 अध्ययन यहाँ पर संपूर्ण होते हैं। अब 7वां अध्ययन सारण का है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई इस अध्ययन को करने से पहले। किसी कवि ने भी कहा है, राजा चाले हाथी घोड़ा पाए मालकी में, राजा चाले हाथी घोड़ा पाए मालकी में, साधु चाले पैदल पैदल कीड़ा बचाएंगे, साधु चले पैदल पैदल कीड़ा बचाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, इस अंतर्गत चित्र के माध्यम से आप दिव्य भव्य आत्माओं का वर्णन सुन रहे हो और पर्युषण पर्व के 8 दिन का हमारे जीवन में त्याग लाने का प्रयास करता है, हमारे जीवन को एकदम निर्मल बनाने का प्रयास करता है, हमारे जीवन से हर प्रकार की दुविधाओं को मिटाने का प्रयास करता है। और अगर 8 दिन में आप क्या करो, कम से कम जीवों की हिंसा करो, कम से कम वाहन का उपयोग करो, कम से कम जिंदगी भर वाहन से चलते तो 8 दिन तो क्या करो, इन वाहन का त्याग करो, पैदल चलने का प्रयास करो, तो आपके जीवन का वैसे ही उत्थान हो जाएगा। अब 7वां अध्ययन सारण कुमार का। उस समय उस काल में द्वारका नदी थी, जिसका वर्णन आप पिछले अध्ययन में सुन चुके हैं कि जो द्वारका नदी 9 योजन लंबी और 12 योजन चौड़ी थी, और 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। उस द्वारका नगरी के अंदर वासुदेव नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी धारणी नाम की रानी थी। उस धारणी ने रात्रि में एक शुभ स्वप्न देखा, सिंह का स्वप्न देखा, और सिंह का स्वप्न देखने के बाद में गर्भकाल का समय पूर्ण हुआ, और गर्भकाल का समय पूर्ण होने के बाद में रानी ने एक सुकुमार, एक रत्न समान पुत्र सारण को जन्म दिया, और उस बालक का नाम सारण कुमार। सारण कुमार ने 72 कलाओं का अध्ययन किया, 72 कलाओं का अध्ययन किया। धीरे धीरे यौवन अवस्था को प्राप्त होने लगे, और उनके माता पिता ने उनका पानी ग्रहण करवा दिया, और दहेज के अंदर उनको 50 करोड़ सोने का उनको दहेज मिला, क्योंकि उनका विवाह 50 कन्याओं के साथ हुआ। पहले अध्ययन में 32 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ था। 8वें वर्ग में 60वें में सारण कुमार के साथ में 50 कन्याओं के साथ उनका पानी ग्रहण हो जाता है, और 50 करोड़ का उनको दहेज मिलता है। ब्राह्मणों ब्राह्मण विचरण करते हुए चिंतानंद नारायण भगवान द्वारिका नगरी के नंदनवन उद्यान में पधारते हैं, और ये समाचार पूरी द्वारिका नगरी के पास पहुँचते हैं। सभी जन भगवान के दर्शनार्थ हेतु चले जाते हैं। सारण कुमार भी भगवान के दर्शनार्थ हेतु जाते हैं, जिनवाणी का श्रवण सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वैराग्य की उनमें लहर उत्पन्न हो जाती है। भगवान की समझ जाकर के आज्ञा लेते हैं, और माता पिता के पास आकर के दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं, और उन माता पिता उन्हें हर्ष रूप से दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। मनुष्य भवन में आकर के जिन चीजों को वो भोग रहे थे, किसी चीज की उनको कमी थी क्या? किसी चीज की उनको कमी नहीं थी, ना सोना चांदी पन्ना हीरा जवाहरात मानक मोती की कमी थी, ना गाड़ी घोड़े बंगले आदि की कमी थी, ना नौकर चाकर की कमी थी, और एक साथ 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। जो दहेज में इतना सारा धन लेकर के आए, इतना सारा वैभव उनके पास था, धन संपत्ति उनके पास, फिर भी सबको नश्वर कर लिया, सबको एक साथ टुकड़ा करके भगवान अश्विनी के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। 20 वर्ष का व्यक्ति संयम पालते हैं, सामायिक से लेकर के 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं, 14 पूर्वों का ज्ञान अर्जित करते हैं, कई घोर तपश्चर्या करते हैं, अंतिम 1 मास संतुलित पर्वत पे जाकर के संसारा संदेशना करते हैं, और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से तीसरे वर्ष के साथ यहाँ कंप्लीट होते हैं। आज
नगरी में भगवान अष्टनेमी का पदार्पण होता है। सभी जन भगवान के दर्शनार्थ हेतु जाते हैं और भगवान के साथ में 6 शिष्य सहोदर भाई जो भगवान अष्टनेमी के शिष्य थे, रंग रूप में एक समान दिखने वाले, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं समझ सकते हैं, जो नल कुबेर के समान थे, वेद के सिंह के समान आदर्श भाग एवं नीले रंग की जो दिखने वाले थे, ऐसे 6 भाइयों ने भगवान अष्टनेमी के चरणों में दीक्षा अंगीकार की थी और इनकी छाती के ऊपर श्री वस्त्र का चिन्ह अंकित था, जो एक विशेष तरह से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था। ऐसे 6 भाई जब से उन्होंने दीक्षा अंगीकार करने के बाद वह भगवान अष्टनेमी के पास आए और भगवान अष्टनेमी को वंदन नमस्कार करके कहते हैं कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ जीवन भर छठ यानी कि डेली की तपस्या करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अहम देवानुप्रिया, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा तुम कार्य करो, धर्म कार्य में क्या मत करो, बिल्कुल भी देरी मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र तुम इस कार्य का शुभारंभ कर दो। प्रभु की उनको आज्ञा प्राप्त हो जाती है। भगवान की आज्ञा लेकर के वह या जीवन भर छठी देने का पालना करने लग जाते हैं। उसी द्वारिका नगरी में भगवान अष्टनेमी के साथ 6 शिष्य भी आए हुए थे। देने का पालना पहले पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया और तीसरे पहर में भगवान अष्टनेमी के समक्ष जाते हैं। भगवान अष्टनेमी को वंदन नमन करते हैं। वंदन नमन करने के तत्पश्चात भगवान अष्टनेमी से कहते हैं कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो हम 6 मुनि 3 सिंगाड़ा बना करके तेरे का पाना लेने के लिए द्वारिका नगरी में जाना चाहते हैं। भगवान कहे, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा तुम कार्य करो। भगवान की आज्ञा प्राप्त होने के बाद में 6 मुनि 3 सिंगाड़े बना लेते हैं और द्वारिका नगरी में शास्त्रागम से बाहर निकल करके द्वारिका नगरी की गोचरी के लिए जाते हैं। उच्च कील और मध्यम घरों में गोचरी का विचरण करते करते पहला सिंगाड़ा वासुदेव और देवकी के घर पहुंच जाता है। जब वासुदेव और देवकी के घर पहुंचता है, देवकी घरों के लिए बैठी रहती है और मुनियों को अपने दरबार में आता हुआ देखती है। उसके हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहता है। वह 7-8 कदम आगे बढ़ते जाती है, मुनियों की आवभगत करती है, उनको वंदन नमस्कार करती है, उनको अपने रसोई घर में लेकर के जाती है और भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक सूखा आहार सीहा मोदक केसरी लड्डू और मुनियों के पादों में लहरा देती है। सीहा केसरी मोदक लड्डू जो 84 प्रकार की वस्तुओं से मिलकर के बनता है, जो भगवान कृष्णदेव और वासुदेव की कलेरे में मतलब नाश्ते में खाने के लिए जो सीहा केसरी मोदक लड्डू बनाए जाते हैं, वह देवकी महारानी उन मुनियों के पात्रों में भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक आहार दे आती है। मुनि आहार लेते हैं और उन्हें अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, पुनः दूसरा सिंगाड़ा वहां पर आता है। वही भक्ति भाव, वही विनम्रता, वही सब कुछ वात्सल्य भाव के साथ में देवी महारानी उन्हें सीहा केसरी मोदक बहराती है और वह मुनिराज भी अपने पाटे में सीहा केसरी मोदक आहार लेकर के पुनः अपने स्थान को लौट करके चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात तीसरा सिंगाड़ा भी वहां पर आता है। वही भक्ति भाव, वही विनम्रता के साथ 7-8 कदम आगे जाती है। गुरु भगवंत को वंदन नमस्कार करती है, उनको रसोई घर में लेकर के जाती है। सूखा आहार सीहा मोदक केसरी उनके पात्रे में बहराती है और पात्रे में बहराने के बाद देवकी महारानी विनम्रता पूर्वक पूछती है कि कृष्ण वासुदेव की इतनी बड़ी द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है, जिसमें इतने सारे गण हैं, क्या मुनि भगवंतों को कृष्ण वासुदेव की नगरी में सूखा कहीं पर भी गोचरी का आहार नहीं मिला, तो क्यों मुनिराज को बार-बार एक ही घर में आना पड़ा? तब वह मुनिराज देवकी महारानी का समाधान करते
करते हुए कहते हैं कि कृष्ण वासुदेव की नगरी में आहार ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब उच्च नीच और मध्यम ग्रह में विचरण करते हुए आपके यहाँ पर पधारे और आपके यहाँ से हमने आहार लिया है। पहले जो मुनि आए थे वो हम नहीं थे, दूसरी बार जो मुनि आए वो भी हम नहीं थे, और तीसरी बार जब हम आए तो ये मुनि हम हैं। हम 6 भाई हैं, नाग, दाता, कपि और सुरक्षा के अमरदास हैं। हमने 6 भाइयों ने भगवान अष्टनेमी की चरणों में दीक्षा अंगीकार की, और जब से दीक्षा ली तब से हमको प्रेरे करने की तपस्या चलती है। और आज हमारा पाना है, हम 6 भाई 3 सिंगारे बना करके अलग अलग गोत्री को विचरण गए, और गोत्री को विचरण करते करते हम तीनों सिंगारे आपके घर में आ गए। हम आपके घर पहली बार आए, जो पहले आए थे वो दूसरा सिंगारा था, जो मध्य में आया वह दूसरा सिंगारा था, और जो अभी हम आए वह दूसरा सिंगारा है। इस प्रकार से उन्होंने देवकी महारानी को कहा, और देवकी महारानी को उन्होंने यह भी कहा कि हमने जब से प्रवज्ञा दीक्षा अंगीकार की है, जन्म मरण के भेद को जाना है, तो उसी जन्म मरण के भेद को मिटाने के लिए, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए हम देने देने की तपस्या करते हैं, और देने देने की तपस्या का पाना आज हमारा द्वारिका नदी है। यह जगह सिंधुराज जैसे आए थे पुनः वैसे लौट करके चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद में देवकी महारानी को अपने बचपन की घटना याद आ जाती है। जब देवकी महारानी बाल्यावस्था में थी तो कोलारपुर में अति मुक्त अंगार में मिले थे। उन्होंने जब अति मुक्त अंगार के दर्शन किए थे, तब अति मुक्त कुमार अंगार ने उन्हें कहा था कि हे देवकी, तुम 8 पुत्रों को जन्म दो